हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह से अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और डे है आज संडे। और शादी के वहाँ से मामी जी के घर से आ गई थी मैं सैटरडे को मॉर्निंग में। करीबन 8 बजे पहुँचे थे हम लोग। और सुबह जब मेरी बहन विदा हुई उसके घंटे पर बाद हम लोग भी निकल गए थे वहाँ से। तो आते आते में काफ़ी देर हो गई क्योंकि रास्ते में बहुत कोहरा छाया हुआ था, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था रात को। तो उस चक्कर में गाड़ी भी बहुत स्लो चली और कोहरा इतना ज़्यादा था कि ड्राइवर भाई साहब को थोड़ी देर के लिए गाड़ी को रोक के और साइड में लगाना पड़ा। तो इस चक्कर में हमें लेट हो गई। और वहाँ से आने के बाद में नहाई और पूजा पाठ की। खाना बनाना नहीं था, फास्ट था, सिर्फ अंशु का बनाना था। तो ब्रेड रखी थी और थोड़ी बहुत चटनी वगैरह थी, तो उसको सैंडविच बना दिए और खाने का काम नहीं था। और इसके अलावा भी मैंने कुछ काम नहीं किया क्योंकि नींद हो रही थी, दो रातों की नींद हो रही थी। तो मैं सो गई थी करीबन 10 बजे के आसपास मैं सो गई थी चाय पी के। और फिर मैं सो गई और दोपहर में उठी मैं करीबन 1-1:30 बजे में उठी। और उठने के बाद में सबसे पहले साबूदाना भिगोए क्योंकि वो बनाने थे मुझे शाम को, तो उनको करीबन 2-3 घंटे पहले भिगो दो तो अच्छे से फूल जाते हैं। तो वो भिगोए और फिर गाजर मंगवाई मार्केट से और उसको घिसा और फिर हलवा उसका चढ़ाया। तो ये बनाया था मैंने फास्ट में, और कुछ ज़्यादा नहीं बना पाई मैं। और कपड़े वगैरह मैंने बिल्कुल बैग भी नहीं खोला, जैसे था वैसे ही रखा था। और फिर नेक्स्ट डे यानी अभी संडे को मैं सारे कपड़े धो रही हूँ। तो कपड़े खूब इकट्ठे हो गए हैं। मैं कुछ तो लेके गई थी, कुछ क्या करीबन 4-5 साड़ी लेके गई थी, उसके साथ पेटीकोट, ब्लाउज़ और भी जो भी गाउन वगैरह लेके गई थी, एक सूट ले गई थी, टॉवल वगैरह, इस तरह करके मेरे खूब कपड़े हो गए थे। एक बैग भर के कपड़े हो रहे थे। और इधर शानू के, अंशु के और हस्बैंड के भी कुछ कपड़े थे और एक आधी उन्हें कपड़े भी मैंने ले लिए। तो उनको मैं धो के सोच रही हूँ कि उनको साइड में रख दूँगी क्योंकि गर्मी हो रही है, अब पहनने में नहीं आएंगे। इसलिए अब जैसे जैसे और कपड़े धुलेंगे उन्हीं कपड़े उनको मैं साइड में रख दूँगी और फिर एक दिन इकट्ठे करके इनको सबको बैग में डाल के रख दूँगी। तो गर्मी आ गई है अब, पंखे भी चलने लग गए हैं हल्के हल्के, एक पर करके पंखा भी चलाते हैं तो मौसम चेंज हो रहा है। और कपड़े कुछ मशीन में डाले हैं, कुछ मशीन में धुलेंगे और कुछ हाथ से धोऊंगी मैं। जैसे शॉक्स वगैरह है तो वो मशीन में अच्छे से नहीं धुलते हैं, तो वो हाथ से धो रही हूँ। मेरे कपड़े भी मैं हाथ से धो रही हूँ और साड़ियाँ वगैरह ये मैं डालूँगी ईजी में। तो इस तरह 2-3 बार पानी चेंज होगा फिर ही कपड़े धुलेंगे। और कपड़े धोने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे, काफ़ी क्या, आज तो मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि कपड़े भी बहुत हो रहे थे। और कपड़ों मतलब अलग अलग टाइप से धोने थे, कुछ ईज़ी में धोने वाले थे, कुछ सर्फ़ से धोने वाले थे और कुछ जो है वो हाथ से धोए मैंने। तो इस चक्कर में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और ये देखिए हर जगह कपड़े हो रहे हैं, मशीन में, बाल्टी में, इधर चेयर पे, हर जगह कपड़े हो रहे हैं। और इसमें एक बाल्टी ऊपर शानू सुखा कर भी आई है। और टाइम हो रहा है देखिए करीबन 1:15 बज रहे हैं और इस वक्त तक अभी मैंने घर में पोछा नहीं लगाया है, झाड़ू निकाल चुकी हूँ और साथ साथ में मैं किचन का काम भी कर चुकी हूँ। तो किचन वाला काम मैंने कंप्लीट कर दिया है, खाना पूरा कंप्लीट हो चुका है, कपड़े धुल चुके हैं और अभी मैं पोछा लगाऊंगी और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। खाना नहीं खाया मैंने, चाय के साथ बिस्किट वगैरह लिए थे। और होली भी नज़दीक आ रही है तो थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी है। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई तो नहीं होती होली की, बट फिर भी थोड़ी बहुत मैं हर रूम की करूँगी। और बाथरूम वगैरह भी बहुत गंदे हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए साफ़ किए हुए। पहले मेरे मामा जी ससुर की बेटी की शादी थी और अभी फिर मेरी मामा जी की बेटी की शादी थी। तो इस चक्कर में डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई हूँ मैं किसी भी जगह की, ना बाथरूम की, ना रूम की। और टीवी रैक के नीचे जो ड्रॉर्स बने हुए हैं वो तो इतने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, कुछ भी सामान आओ सब कुछ उसके अंदर डाल रही हूँ। तो
थोड़ा बहुत डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी मैं। और आज मैं सोच रही हूँ जो सामान मैं लेकर गई थी शादी में, ऑर्नामेंट्स वगैरह और जो भी कपड़े वगैरह, उनको सबको सही जगह सेट कर दूँ। तो कपड़े तो धो चुकी हूँ सारे और अभी सूख जाएंगे थोड़ी देर में। गर्मी अच्छी है और स्पिन करके उनको सुखाया है, तो उनको मैं सेट करूँगी। और उसके बाद प्रेस करने वाले कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं खूब सारे, तो वो भी करूँगी। और अंदर का पोछा लगा के आ चुकी हूँ। अभी आ गई हूँ बाहर, तो पौधों में पानी दे रही हूँ, थोड़ा बहुत पानी दूँगी। और 2 दिन पहले जब मैं गई थी तब देकर गई थी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी इसमें दे दूँ, आदत है ना मुझे। तो इस तरह से अभी बाहर का साफ़ करके और फिर मैं सूट चेंज करूँगी, क्योंकि गर्मी लग रही है। और सलवार भी नीचे से थोड़ी सी गीली हो गई है, कपड़े खूब सारे इकट्ठे हो गए थे ना, तो इस चक्कर में अभी मैं साड़ी पहनूँगी। और ये बैग यहाँ रखा है और ये आज दिन भर यहीं रहेगा, क्योंकि गाड़ी में लेकर गई थी तो स्मेल हो जाती है। और गाड़ी में मैं जो भी सामान लेके जाती हूँ, बैग या कपड़े जो भी, तो एक एक सामान धोती हूँ क्योंकि उसकी स्मेल रहती है। तो बैग को मैंने धोया नहीं है, बट उसको धूप में रखूँगी, आज पूरे दिन ही बाहर रहेगा। और साफ़ सफाई कर दी है, मोटे तौर पे साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। बाकी डाइनिंग अभी जो सामान रखा है उनको मैंने नहीं छेड़ा है, धीरे धीरे साफ़ करूँगी। किचन साफ़ कर दिया है पूरा और घर में पोछा लगा दिया है। तो ये यहाँ कपड़े रखे हैं कुछ, और ये एक साड़ी है, इसको मैंने नहीं धोया है कि उसका कलर बहुत जाता है इसका। और ये साड़ियाँ हैं जो मामी जी ने मुझे दी थी। और लहंगा है एक, वो मेरा जो लेके गई थी, वो मैं नहीं धो रही हूँ क्योंकि उसको मैंने बहुत थोड़ी ही देर के लिए पहना था, तो उसको नहीं धोऊंगी। और ये देखिए कपड़े ले आई हूँ मैं, करीबन 2:30 बजे मैं कपड़े ले आई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, धूप इतनी तेज़ है कि कपड़े सूख गए। और स्पिन करके सुखाए थे तो ऐसे फटाफट सूख गए। और अभी इनको रख दूँगी, अभी नहीं समेटूँगी, शाम को समेटूँगी। अभी पहले खाना खाऊँगी और फिर जो ऑर्नामेंट्स वगैरह लेके गई थी उनको सेट करूँगी। और उसके बाद में देखती हूँ कपड़े समेटने का और प्रेस करने का काम मैं बाद में करूँगी। तो ये देखिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। और अभी तो और भी कपड़े आने बाकी है, कुछ वूलन कपड़े और जीन्स वगैरह है, तो वो भी अच्छे से नहीं सूखी है, तो वो बाद में लेकर आऊँगी। और अभी मैंने सूट चेंज करके साड़ी पहन ली है, खाना खा चुकी हूँ और अभी आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया के पास। तो जो ऑर्नामेंट्स वगैरह मैं लेके गई थी उनको सेट कर दूँगी। और जब पैक कर रही थी तो चाव चाव मैंने खूब सारी ज्वेलरी पैक कर ली। और आर्टिफिशियल लेके गई थी मैं, लगभग सारी ज्वेलरी आर्टिफिशियल लेके गई थी, सिर्फ एक मंगलसूत्र पहन के गई थी गोल्ड में, बाकी सब आर्टिफिशियल लेके गई थी। और इतनी सारी पैक कर ली, बाकी सारी पहनने में भी नहीं आई मुझे। और मेकअप का सामान भी खूब सारा ले गई। और लास्ट में मेकअप मैंने पार्लर में करवाया, क्योंकि मेकअप का सामान मैं घर पे भूल गई और मैं अपनी बहन के साथ पार्लर में आ गई थी। तो लिपस्टिक वगैरह जो भी मैं लेके गई थी वो कुछ काम नहीं आई। खैर अभी मैं ये सब सेट कर दूँगी। और सेट करने का फ़ायदा है कि फिर जब दोबारा कभी कोई फंक्शन होता है, पहनना होता है ना, तो ईज़ी रहता है, फटाफट हमें इधर उधर हाथ नहीं मारना पड़ता। और ये एक चोकर है, तो ये मैंने अपनी साड़ी के साथ पहना था और स्टेज फंक्शन वाली साड़ी के साथ पहना था। और ये मैं लेकर आई थी जब मेरे इस नए घर का मुहूर्त हुआ था, गृह प्रवेश हुआ था, तब लेकर आई थी मैं। और इसके साथ छोटे छोटे झुमके हैं, तो अच्छा सेट है ये इसके। बाकी कानों के बहुत अच्छे हैं इसके, तो एक ये लेके गई थी। और इसके अलावा भी एक ये वाइट मोती में है और वो लेके गई थी। ये बैंगल्स हैं उस चोकर के साथ के, और ये वाइट कलर के मोती का सेट है, तो ये भी बहुत सुंदर है। और मुझे इस तरह के वाइट कलर के जो मोती के सेट आते हैं, महीन मोती के सेट आते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये लेकर गई थी। और भी जो जो लेकर गई थी मैं सब आप लोगों को दिखाती हूँ। और एक ये चोकर सेट है, तो ये वाइट मोती में है और ग्रीन इसमें बड़े बड़े मोती हैं। और पहना था मैंने ये यहाँ ससुराल में जब शादी थी तब पहना था, और राजपूती पोशाक के साथ ये सेट बहुत अच्छा लगता है। और एक ये ग्रे कलर का है, तो ये मैं साड़ी के साथ का लेकर आई थी मैचिंग का। और इसके अलावा ये चूड़ियाँ इसमें मिक्स हो रही हैं, तो ये मैं लेकर गई थी वहाँ पर ननिहाल, और लहंगे के साथ पहनी थी मैंने ये। तो बैंगल्स को भी अभी मैं सारा सेट करूँगी जो भी लेकर गई थी उनको। और ये मैं आपको रखड़ी दिखा रही हूँ, तो वाइट मोती में है ये रखड़ी। और रखड़ी मेरे पास और 3-4 रखड़ियाँ हैं, तो अलग अलग डिज़ाइन में है, कुछ वाइट मोती में है, कुछ स्टोन में है, और नथ वगैरह भी है, मोती में है, कुछ स्टोन में, इस तरह से है। और ये फेस पाउडर मैं दिखा रही हूँ, तो ये मैं नया मंगवाया था मैंने, क्योंकि पुराना वाला मेरा ख़त्म हो चुका है और काम में नहीं आया है फेस पाउडर। और ये सेट जो अभी मैंने आपको दिखाया था पिंक कलर का, वो भाभी ने भेजा था, तो उसको पहना था। और एक ये सेट है जो मेरे फेवरेट सेट में से एक है,
ऑफ वाइट कलर की इसमें मोती है, मोटे मोती हैं और स्टोन है ऊपर गोल्डन कलर के। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये ऐसा है कि हर साड़ी के साथ और जाता है ये। और इस पैकेट में मैं ये जो प्लास्टिक का डिब्बा है छोटा सा, इसके अंदर मैं रखती हूँ अपने ईयरिंग्स। तो जो एक्स्ट्रा सेट के अलावा के जो ईयरिंग्स है वो मैं इसके अंदर रखती हूँ, तो इधर उधर और मिक्स नहीं होते, सेट में मिक्स नहीं होते, ये अलग से जब मुझे कभी पहनने होते हैं तो पहन लेती हूँ। और एक ये रखड़ी भी है, तो रखड़ी और नथ को मैं एक अलग से डिब्बे में रख दूँगी और ईयरिंग्स वगैरह को मैं अलग से डिब्बे में रख दूँगी, तो जब ज़रूरत होगी ना तो ईज़िली मिल जाएंगे ये। तो इस तरह से अपने सामान को सेट करके रखती हूँ और शौक़ बहुत है मुझे इन सब चीज़ों का रखने का। सभी को होता है, हर लेडीज़ को होता है इन सब चीज़ों, लेकिन जितने ये सामान होते हैं इनकी केयर भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगर इनको अच्छे से रखो तो ये लंबे टाइम तक साथ देती है, और अगर अच्छे से नहीं रखो, इनको एक साथ ही मिक्स कर दो तो वाइट जो मोती होते हैं या और भी छोटी मोटी इनकी स्टोन वगैरह है तो वो निकल जाते हैं, फिर इनका पूरा लुक ख़राब हो जाता है। तो इनको इसलिए अच्छे से रखना भी बहुत ज़रूरी है। इनकी जितनी ज़्यादा केयर करेंगे तो उतना ही ये अच्छा लुक देंगे। और ये एक मैं दिखा रही थी आप लोगों को, और कमरबंद है तो लेकर गई थी मैं पहनने के लिए साड़ी के साथ, बट नहीं पहन नहीं पाई मैं। और ये बाजूबंद है, तो राजपूती पोशाक के साथ पहनो या वैसे बैंगल में लगा के पहनो तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से सामान है, खूब सारे इकट्ठा करके रखा है, खूब सारे प्लास्टिक के डिब्बे हैं, तो अलग अलग प्लास्टिक के डिब्बे में मैं अलग अलग सामान रखती हूँ। तो इस तरह से सेट करके रखती हूँ। और अभी सेट कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि ड्रेसिंग एरिया को थोड़ा सा साफ़ कर दूँ। सारा सामान बाहर तो निकाल ही लिया है मैंने, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। और ड्रेसिंग में जो ड्रॉर्स बने हुए हैं ना, तो उनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ये गजरा है, तो ये मैंने लगाया था स्टेज प्रोग्राम वाले दिन, साड़ी पहनी थी उसके साथ मैंने लगाया था, बहुत अच्छा लगा ये मुझे। और इसके अलावा लिपस्टिक हुए, लिप लाइनर हुए और लिप बाम वगैरह, ये सब मैं अलग से प्लास्टिक के डिब्बे में रखती हूँ, ज्वेलरी के साथ नहीं रखती हूँ, तो इनको अलग से रख दूँगी। और ड्रेसिंग एरिया पूरा क्लीन हो चुका है, तो इसकी और लगभग डीप क्लीनिंग हो चुकी है। और ड्रेसिंग एरिया के ऊपर एक बॉक्स है, प्लास्टिक बॉक्स, ये जो डेली यूज़ में काम आता है। इसमें रबर बैंड्स, डेली यूज़ के क्लचर, कंघे वगैरह जो है ना, वो इसमें रखती हूँ। तो अब जब साफ़ करने लगी हूँ तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ पूरा, और ये पूरा क्लीन हो जाएगा। और अभी बैंगल बॉक्स है तो उनको सेट करूँगी, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपने बैंगल्स कुछ। और ये देखिए साफ़ कर दिया है मैंने ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल, और सेट को मैंने इस तरह से रखा है, इसमें ऑर्नामेंट्स है और लिपस्टिक वगैरह, तो ये मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है। और अभी इधर आ गई हूँ बैंगल बॉक्स की तरफ, तो अभी इनको भी सेट करूँगी। और 2 बैंगल बॉक्स है मेरे पास, 2 बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बे हैं तो उनमें भी है। तो ये बैंगल बॉक्स है तो ये काफ़ी पुराना है, तो इसमें जो पुराने बैंगल्स है वो हैं। और ये एक जो इधर रखा है गोल्डन और रेड कलर का, ये नया है, तो जो नई बैंगल्स है वो मैं इसमें रखती हूँ। और इस पुराने वाले में मोस्टली जो मोटी साइज के कड़े हैं पहले चला करते थे, तो वो है इसमें मैं रखती हूँ, जो कभी कभार पहनती हूँ। और नए वाले में मैं डेली यूजेस की या फिर जो रेगुलर में काम आती है कभी फंक्शन वगैरह जाने में, तो वो मैं नए वाले में रखती हूँ। तो इस तरह से है।
तो ओके दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग। और आज दिन भर मैं बिज़ी रही और अब घर की थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग करनी है, तो बिज़ी ही रहूँगी। और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग को लेकर। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण।